इस कहानी की शुरुआत में डेनिस के कुछ लोग आर्कटिक में एक मिशन पर होते हैं जो बहुत ही खतरनाक मिशन है। दरअसल अमेरिका दावा करता है कि ग्रीनलैंड को एक झील अलग करती है और वह एक आइलैंड नहीं है, इसीलिए ग्रीनलैंड के बाकी के हिस्से पर उसका अधिकार है। लेकिन डेनिस के लोग इस बात को नहीं मानते हैं और उन्हें साबित करना है कि ऐसी कोई झील नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये बात साबित करने के लिए कुछ लोगों को एक मिशन पर भेजा जिसका नाम डेनमार्क एक्सपीडिशन रखा गया। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी कोई भी उस मिशन से जिंदा वापस नहीं लौटा, जिसके बाद 1907 में इजनार मिल्केसन को इस मिशन पर भेजा जाता है जो कि उस ग्रुप के कप्तान हैं। वे अपने पहले प्रयास में उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपने बचे हुए एक साथी के साथ कैंप में वापस लौट आते हैं। इस मिशन में उनका साथी बीमार पड़ जाता है और ठंड लगने की वजह से उसके पैर की उंगलियां काली पड़ जाती हैं, जिन्हें बाद में काट दिया जाता है। अब जब शाम को सभी लोग साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो इजनार उन्हें एक डायरी दिखाते हैं जो उन्हें इस मिशन पर उनसे पहले आए एक्सप्लोरर की डेड बॉडी से मिली थी। उस डायरी के अंदर उन्हें एक मैप मिलता है जिस पर कैर्न की लोकेशन होती है। कैर्न दरअसल पत्थरों का एक ढेर होता है जिसका इस्तेमाल लोग वहां सबूतों को छोड़ने के लिए करते हैं। अब इजनार अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें इस जगह पर जाना चाहिए। उसे पूरी उम्मीद है कि उसके पहले आए लोगों ने जरूर वहां कोई सबूत छोड़ा होगा जिन्हें वे दुनिया के सामने पेश करके अमेरिका से अपने देश को बचा सकते हैं। लेकिन उसके सभी साथी इस मिशन पर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि इस मिशन से जिंदा वापस लौटना बहुत मुश्किल है। तभी जहाज का मैकेनिक जिसका नाम आइवरसन है वह कप्तान से कहता है कि इस मिशन पर वह उनके साथ आना चाहता है। आइवरसन कहता है कि वह नेवी में भी रह चुका है और उसे गन चलाना भी आता है। लेकिन इजनार जानते हैं कि वह बस एक मैकेनिक है और वह नहीं जानता कि बर्फ में कैसे सरवाइव किया जाता है। लेकिन इजनार को एक साथी की जरूरत है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वह आइवरसन को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। अब आइवरसन सभी जरूरी सामान लेकर जाने की तैयारी करने लगता है। जाने से पहले उसे बताया जाता है कि डॉग्स के साथ उसे दोस्ती नहीं करनी है क्योंकि जब एक डॉग थक हार जाता है तो उसे मारकर बाकी के कुत्तों को खिला दिया जाता है। तभी इजनार अपने साथी से अगस्त तक उनका इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि गर्मियां आते ही बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद वे जहाज को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। अब इजनार और आइवरसन इस मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये एक्सपीरियंस आइवरसन के लिए नया होता है, इसीलिए वह बहुत ज्यादा खुश होता है। अब जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं तो उनके रास्ते में आने वाले चैलेंज भी बढ़ते जाते हैं। उनके सामने बर्फ का एक ऊंचा पहाड़ आता है जिसे वे बड़ी मुश्किल से पार कर लेते हैं। अब इस मिशन पर निकले हुए उन्हें 26 दिन बीत जाते हैं। इजनार और आइवरसन उस मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक दिन आइवरसन डॉग से अपना कंट्रोल खो देता है और वह सामने एक गहरी खाई में जाकर गिरते हैं और इस हादसे में आइवरसन का लीड डॉग मारा जाता है और साथ ही वे अपने 2 हफ्ते का राशन भी खो देते हैं, जिसके लिए कैप्टन उस पर नाराज होते हैं। लेकिन इस घटना के बाद वे आगे बढ़ते हैं और 48 दिनों का सफर तय करने के बाद एक नदी को क्रॉस करते हैं और आराम करने के लिए वहां अपना टेंट लगाते हैं। तभी आइवरसन कैप्टन को एक फोटो दिखाता है जो उसे कहीं मिला था और वह उन्हें इस फोटो से एक लड़की को चुनने के लिए कहता है। कैप्टन एक लड़की को चुनते हैं जिसे वे नाया नाम देते हैं। आइवरसन मजाक में कहता है कि आप और नाया कभी अलग ना हो। अब आइवरसन और कैप्टन के लिए ये मिशन मुश्किल होता जा रहा था और साथ ही डॉग की संख्या भी कम होती जा रही थी क्योंकि वे उनमें से किसी एक डॉग को मारकर बाकी के डॉग्स को खिला देते। अब इस सफर पर निकले हुए उन्हें 84 दिन बीत जाते हैं और उनका खाना भी खत्म हो चुका था। आइवरसन अब हताश हो चुका है और वह कैप्टन से वापस चलने के लिए कहता है। कैप्टन कहते हैं कि वे इस मिशन को पूरा किए बिना हार नहीं मानेंगे और वे इस सफर को जारी रखते हैं। अब एक दिन जब वे बैठे होते हैं तभी उन्हें पत्थरों से बनी एक कैर्न दिखती है। आइवरसन ये देखकर बहुत खुश होता है और तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है। इस कैर्न को डेनमार्क मिशन पर आए लोगों ने बनाया था जिसके अंदर एक मैप, लेटर और खाने का सामान होता है। इस लेटर में लिखा होता है कि वे 8 अगस्त 1907 को यहाँ आए थे और ये मैप इस बात का सबूत है कि यहाँ पेरी चैनल नाम की कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका मतलब है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के जिस एरिया पर अपना दावा कर रहा था वह खोखला है। और फाइनली कैप्टन इजनार और आइवरसन इस मिशन में कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अमेरिका जिस झील का दावा कर रहा था वह गलत है और अब ग्रीनलैंड पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इस मिशन के दौरान आइवरसन पहली बार कैप्टन को हंसते हुए देखता है। अब जो लोग यहाँ खाना और सबूत छोड़कर गए थे उन्हें जिंदा वापस लौटने की उम्मीद न थी। दरअसल उनके पास भी खाना खत्म हो चुका था, लेकिन वे जानते थे कि एक दिन जरूर कोई इन सबूतों को यहाँ लेने आएगा जिनके लिए उन्होंने ये खाना यहाँ छोड़ा था। अब कैप्टन और आइवरसन सबूतों को लेकर वापस जहाज की तरफ लौटते हैं जिन्हें अगस्त तक वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन इनके सामने आने वाले चैलेंज अभी भी कम नहीं हुए थे। धीरे धीरे इनके डॉग्स
मरने लगे और खाना भी खत्म हो चुका था। जिसके बाद वे एक डॉग को खाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह पॉइजनस हो चुका था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब वे किसी तरह अपने सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। जब आइवरसन शिकार करने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है तो उसे डॉग्स के भौंकने की आवाज आती है और वह पहुंचकर देखता है कि एक विशाल भालू ने कैप्टन पर हमला कर दिया है और उसने 2 डॉग्स को भी मार दिया है। आइवरसन उस पर गोली चलाता है और उस भालू को मार देता है। तभी अचानक से वहां जमी बर्फ टूट जाती है और कैप्टन पानी के अंदर गिर जाते हैं, लेकिन आइवरसन उन्हें एक रस्सी की मदद से ऊपर खींच लेता है और उनकी जान को बचा लेता है। जिसके बाद आइवरसन कैप्टन को ठंड से बचाने के लिए उन्हें कैंप के अंदर लाता है। तभी हम देखते हैं कि उनके सभी डॉग्स अब मारे जा चुके हैं। अब कैप्टन जानते हैं कि उन्हें काफी लंबा सफर तय करना है, इसीलिए वह वजन कम करने के लिए गैर जरूरी चीजों को जला देते हैं और आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। अब 164 दिन का सफर तय करने के बाद वे एक नदी के पास पहुंचते हैं और अब ये दोनों ही बहुत थक चुके हैं और वापस जिंदा लौटने की उम्मीद बहुत कम है। इसलिए कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वे इन सबूतों को यहीं छुपा देंगे, ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो दूसरे लोगों को ये सबूत मिल जाएं और उनकी मेहनत जाया ना जाए। जिसके बाद वे उन सबूतों को वहीं छुपा देते हैं और नदी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आइवरसन अब हिम्मत हार चुका है। कैप्टन उसे उम्मीद दिलाते हैं कि हम जरूर जहाज तक पहुंच पाएंगे। तभी उन्हें उनका जहाज दिखता है और वे खुशी से चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। अब जैसे ही वे पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां जहाज नहीं है, बल्कि ये तो उसके ऊपर का एक हिस्सा है। तभी उन्हें वहां एक हट दिखाई देती है और वे उसके अंदर जाते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन इस हट के अंदर रहने और खाने के लिए 1 साल का राशन मौजूद था। अब कैप्टन कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, जहाज हमें लेने जरूर आएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें 1 साल तक इंतजार करना होगा। वहीं कैप्टन एजनार का दोस्त डेनमार्क जाकर वहाँ की गवर्नमेंट को इस मिशन के बारे में बताता है कि कैसे उनका जहाज बर्फ से तबाह हो गया, इसीलिए उन्हें इस मिशन को छोड़कर आना पड़ा और उनकी जान वहाँ के मछुआरों ने बचाई। अब कैप्टन का दोस्त चाहता है कि सरकार वहाँ एक और दस्ता भेजकर कैप्टन और आइवरसन को वहाँ से रेस्क्यू करे, लेकिन वह मिनिस्टर कहता है कि वह इस मिशन पर और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। वहीं अब आर्कटिक में कैप्टन और आइवरसन को 242 दिन बीत जाते हैं और वे इस उम्मीद में वहाँ उनका इंतजार करते हैं कि बर्फ पिघलते ही उनके साथी उन्हें लेने जरूर आएंगे। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। तभी एक रात कैप्टन अपने सपने में एक भालू को देखता है जिसने उन सबूतों को तहस नहस कर दिया है जिन्हें वे नदी के पास छुपा कर आए थे। जिसके बाद वे आइवरसन से कहते हैं कि हमें उन सबूतों को लेने वापस जाना होगा और वो जगह यहाँ से 200 मील दूर है। आइवरसन कहता है कि हमें यहाँ एक नोट छोड़ देना चाहिए ताकि जब उनके साथी उन्हें लेने यहाँ आए तो उन्हें इसके बारे में पता चल जाए। लेकिन कैप्टन कहता है कि हम बर्फ पिघलने से पहले यहाँ वापस आ जाएंगे और वे एक बार फिर से इन सबूतों को लेने निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सच में भालू ने उस कैर्न को तबाह कर दिया है, लेकिन खुशकिस्मती से उनके सभी सबूत सही सलामत होते हैं। आइवरसन कैप्टन के सपने से हैरान होता है। तभी कैप्टन कहते हैं कि सभी सपनों का कोई न कोई मतलब जरूर होता है और अब वे दोनों उन सबूतों को वापस लेकर अपने बेस कैंप पर लौट आते हैं और उन्हें इस मिशन पर 471 दिन का समय बीत जाता है। तभी वे देखते हैं कि हट का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर जाने पर उन्हें वहां एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि 23 जुलाई 1911 को उनके साथी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ उनके जिंदा होने का कोई सबूत नहीं मिला और वे वापस चले जाते हैं। अब आइवरसन एकदम मायूस हो जाता है और कैप्टन को भी इस बात का पछतावा होता है कि उन्हें यहाँ एक नोट छोड़कर जाना चाहिए था। अब कैप्टन अपना दिमागी संतुलन खो देता है और चीजों को तोड़ने लगता है। अब उनके बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। वहीं लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जो मिनिस्टर से कहता है कि जब हम उस जगह पर गए थे तो उन्हें वहाँ कुछ ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि वहाँ कोई था और उसे पूरी उम्मीद है कि कैप्टन अभी जिंदा है और उन्होंने सभी सबूतों को हिफाजत से रखा होगा। लेकिन सेनेटर इस बार उसकी मदद करने से साफ मना कर देते हैं। अब आइवरसन और इजनार को ग्रीनलैंड में 3 साल बीत जाते हैं और वे उस जगह अपनी तीसरी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कैप्टन अब धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खोते जा रहे थे। उन्हें अपने सपने में नाया दिखती है जिसके साथ वे बातें करते हैं और आइवरसन को भी भ्रम होना शुरू हो जाता है और वह अपने मरे हुए दादाजी को देखता है। लेकिन अभी भी उन्हें उम्मीद है कि जरूर एक दिन कोई उन्हें लेने आएगा और इसी उम्मीद के सहारे वे इस बर्फीली दुनिया में अपने दिन बिताने लगते हैं। कैप्टन की हालत अब और बिगड़ती जा रही है। उन्हें
हर जगह नाया दिखती है। तभी एक दिन एवर्सन कहता है कि उसने अपने सपने में नाया को देखा, जिसे कैप्टन ने उस तस्वीर में चुना था। ये सुनने के बाद कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है और वह आइवर्सन को मारने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। आइवर्सन डर के मारे हट के अंदर छुप जाता है, लेकिन कैप्टन वहां आकर उस पर गन तान देते हैं। आइवर्सन कहता है कि ये सच नहीं है, ये बस एक सपना था। तभी कैप्टन एक गोली चला देते हैं, जिसमें आइवर्सन की जान बाल बाल बच जाती है। अब आइवर्सन को भी कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर कैप्टन ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे, लेकिन बाद में कैप्टन को अपनी गलती का एहसास होता है और वे आइवर्सन से माफी मांग लेते हैं। जब एक दिन वे डिनर कर रहे होते हैं, तभी उनकी हट के पास भालू आ जाता है, जिसने उनकी गंध को सूंघ लिया है। अब भालू से बचने के लिए वे वहां शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद भालू वहां से चला जाता है। लेकिन तभी उन्हें फिर से आहट सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि भालू फिर से वापस आ गया है। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं, जो उन्हें इस मिशन से वापस घर ले जाने आए हैं। जिसके बाद कैप्टन और आइवर्सन बहुत इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। आखिर में उनकी हिम्मत और मेहनत रंग लाती है। अब सभी सबूतों के साथ वे अपने देश पहुंचते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि ग्रीनलैंड एक है और अमेरिका का उस पर कोई अधिकार नहीं है। अब वहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और पूरे सम्मान के साथ उन्हें नवाजा जाता है। तभी कैप्टन वहां एक औरत से मिलते हैं, जिसे वे अपने सपने में देखा करते थे, जिसका नाम नाया है। दरअसल नाया कैप्टन इजनार की प्रेमिका थी और अब आइवर्सन को समझ आ जाता है कि आखिर कैप्टन को उस पर इतना गुस्सा क्यों आया था। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जिसके एंड में बताया जाता है कि 1 साल बाद नाया और इजनार ने शादी कर ली और आइवर्सन ने इस मिशन के बाद कभी भी आर्कटिक पर कदम नहीं रखा, जिसके बाद इजनार और आइवर्सन हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए। तो ये थी कहानी अगेंस्ट द आइस मूवी की। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।